नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम इकोनॉमी के टॉप 100 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो याद रखना है, जो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया वो 15 मार्च 1950 को किया गया। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। और ये जो योजना आयोग का गठन किया गया, ये क्यों किया गया, तो ये पंचवर्षीय योजना का जो क्रियान्वयन करने के लिए योजना आयोग का गठन 1950 में 15 मार्च को किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर किसे लाया गया। अब ये जो 1950 में योजना आयोग था ना दोस्तों, इसको बदलकर 2015 में नीति आयोग बनाया गया। तो याद रखना, योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया गया, तो नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग के अगर पहले अध्यक्ष आपसे पूछे तो याद रखना है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो थे, ये नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने। और जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है वो सीधा सीधा नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। ऐसे अगर हम बात करें योजना आयोग की, तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। ये भी भारत के पीएम थे। अगला, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो याद रखना, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो ये कृषि से संबंधित है। अगला, भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में। देखो, भारत में सर्वाधिक जो रोजगार है वो कृषि क्षेत्र में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किस पर डिपेंड है, तो ये कृषि पर डिपेंड है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, इस भारत की अर्थव्यवस्था में जो सबसे कम योगदान है, सबसे कम जो योगदान है वो कृषि का है। अब यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि भारत की सबसे ज्यादा आबादी तो कृषि पर डिपेंड है, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, इसमें सबसे कम योगदान कृषि का है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला, भारत का सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत कौन सा है। तो याद रखना है, भारत को सबसे ज्यादा जो राजस्व कर प्राप्त होता है वो जीएसटी से प्राप्त होता है। जीएसटी से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपकी जीडीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है। तो याद रखना है, जो पर्यावरणीय लागत को घटाकर जीडीपी निकाली जाती है उसे कहा जाता है ग्रीन जीडीपी। इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो याद रखना है, भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर है, कोचीन में है। कोचीन में, और कोचीन कहाँ पर है, तो ये केरल में है। कोचीन कहाँ पर है, केरल में। अगला, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति कब अपनाई गई। तो ये 1991 में अपनाई गई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो याद रखना है जो आरबीआई है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अगर आपसे पूछे कि सरकार का बैंक कौन सा है, तो सरकार का बैंक भी कौन सा है, आरबीआई। और भारत का केंद्रीय बैंक भी कौन सा है, तो ये आरबीआई है। अब आरबीआई के दो तीन चीजें आपको याद रखना है कि भाई जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब की गई, तो 1 अप्रैल 1935 को आपका क्या की गई, आरबीआई की स्थापना की गई। इसके लिए एक्ट कौन सा लाया गया, तो 1934 का एक्ट लाया गया। ठीक है, ये कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई, तो याद रखना है दोस्तों यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति, या इसी को कहा जाता है शाही आयोग। शाही आयोग, तो शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। और अगर आपसे पूछे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। और ये भारत की केंद्रीय बैंक मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे, एक और चीज यहाँ पर याद रखना है कि इसके जो पहले निदेशक बने थे वो कौन बने थे, तो याद रखना है ऑसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ यहाँ पर इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और पहले भारतीय अध्यक्ष पूछे तो सीडी देशमुख आपको बताना है। सीडी देशमुख आपको बताना है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी आरबीआई से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला, मुद्रा नीति कौन बनाता है, तो मुद्रा नीति भी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है।
राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो याद रखना है, जो राष्ट्रीय आय की गणना पहले कौन करता था, तो ये सीएसओ करता था। कौन करता था? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। लेकिन 2019 में इसका नाम बदल कर दिया एनएसओ। कब बदला इसका नाम? तो 2019 में इसका नाम बदल दिया। अब 2019 से ये एनएसओ की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो एनएसओ करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अगला, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो पेट्रोलियम उत्पाद है। अगला, कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है? याद रखना है दोस्तों, कृषि के लिए जो ऋण उपलब्ध कराती है ना, ये कौन कराती है? तो नाबार्ड कराती है। अति इंपोर्टेंट। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई नाबार्ड जो बैंक है इसकी स्थापना कब हुई, तो कब हुई इसकी स्थापना? तो याद रखना है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1982 को होती है। इसका संबंध किससे है? तो कृषि से है। अगला क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब होती है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो 1995 में होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वॉशिंगटन डीसी में। आईएनएफ का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का गठन कब हुआ? तो विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में। अगला, मांग का नियम किसने दिया? तो ये जो मांग का नियम है ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। मांग का नियम किसने दिया? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। विश्व व्यापार संगठन में भारत का स्थायी मिशन क्या है? तो याद रखना है, ये आपका जिनेवा है। अगला, भारत का एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इंपोर्टेंट है। तो 130वें नंबर पर भारत का स्थान है एचडीआई इंडेक्स में। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो याद रखना है, जो गोवा है, इस गोवा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय ये सबसे अधिक है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। अगला, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? तो ये आरबीआई के पास है। इंपोर्टेंट है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी विदेशी मुद्रा को चेंज करना, लेन देन करना, ये काम भी किसका है? तो ये काम भी आरबीआई का है। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो जो मत्स्य पालन है, इस मत्स्य पालन से संबंधित है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अगला, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से शुरू की गई थी। और 1951 से 1956 तक ये चलती है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो याद रखना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारत की मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक क्या है? तो याद रखना है, मुद्रास्फीति मापने का जो सूचकांक है ये सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। भारत में मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? इंपोर्टेंट है। तो मौद्रिक नीति समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो याद रखना है, भारत का अगर सबसे बड़ा बैंक पूछे तो वो एसबीआई है। देखो, आरबीआई केंद्रीय बैंक है, वो हमें सीधा लेन देन नहीं करता है। जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? तो एसबीआई है। और अगर आपसे पूछे कि भाई एसबीआई की स्थापना कब की गई, तो 1 जुलाई 1955 को की गई। 1 जुलाई 1955 का। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों, वो राष्ट्रीयकरण भी कब किया गया? तो 1955 को किया गया। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो मुंबई में इसका मुख्यालय है एसबीआई का। इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, मुद्रा का सबसे छोटा कार्य क्या है? तो मुद्रा का सबसे छोटा कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है। मुद्रा एक प्रकार का विनिमय का, लेन देन का माध्यम है। भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह कौन करता है? तो याद रखना है, भारत में जो प्रत्यक्ष कर संग्रह करता है वो कौन करता है? तो ये सीबीडीटी के द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, सीबीडीटी के। अप्रत्यक्ष कर का संग्रह कौन करता है? तो सीबीआईसी करता है। गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी? तो जो गरीबी रेखा की अवधारणा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई। दादा भाई नौरोजी, गरीबी की अवधारणा। मानव विकास सूचकांक किससे जुड़ा है? तो यूएनडीपी से जुड़ा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है आपका मानव विकास सूचकांक। अगला आता है डिप्लेशन का अर्थ क्या है? देखो, मूल्य स्तर में जब गिरावट आती है तो इसे कहा जाता है डिप्लेशन, या इसी को कहा जाता है मंदी। ठीक है, मंदी।
उसके बाद में रेपो रेट दर कौन तय करता है? देखो, जब भी आरबीआई क्या करती है, तो जब भी आरबीआई किसी भी बैंक को लोन देती है, जब भी बैंक को लोन देती है तो उस पर एक ब्याज दर लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है, उसे कहा जाता है रेपो रेट। और रेपो रेट कितनी बढ़ानी कितनी घटानी है, ये कौन तय करता है? तो ये आरबीआई तय करता है, ठीक है। लेकिन जब बैंक के पास पैसे अधिक हो और ये आरबीआई में पैसा जमा करता है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई इंटरेस्ट देता है, और वो कौन सा इंटरेस्ट देता है? तो रिवर्स रेपो रेट वाला इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट दर लगती है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? देखो, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई जीएसटी जो है ये किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया। फिर अगर आपसे पूछे कि पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखना है पहला राज्य असम है, जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया। उसके बाद लास्ट राज्य कौन सा है, तो सबसे आखिरी में किसने किया? तो जम्मू एंड कश्मीर ने किया, जम्मू एंड कश्मीर ने किया सबसे आखिरी में। अगला, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इंडियन रेल सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, सबसे बड़ा सार्वजनिक और सबसे ज्यादा जो रोजगार का केंद्र है वो भी इंडियन रेल है। पहली स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित की गई? तो 1875 में सबसे पहली जो स्टॉक एक्सचेंज स्थापित की गई वो कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? देखो, व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। और अगर आपसे पूछे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आपको याद रखना है। वर्गीस कुरियन साहब जो है ये व्हाइट रिवॉल्यूशन या दूध क्रांति के जनक है। भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद क्या है? तो चावल है। भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद क्या है? चावल है। बीओपी का अर्थ क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी का फुल फॉर्म है। भारत में सेबी की स्थापना कब की गई? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1988 में की गई और 1992 में इसको वैधानिक दर्जा मिला। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? देखो, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है मतलब यहाँ पर जो पेमेंट है या फिर तरलता है वो बढ़ना। तो पेमेंट या तरलता का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। मूल्य स्तर में वृद्धि होना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। अगला, एनएसई की स्थापना कब की गई? तो एनएसई की स्थापना 1992 में की गई, नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज। सेंसेक्स किस स्टॉक्स एक्सचेंज का सूचकांक है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, ठीक है। तो सेंसेक्स कौन जारी करता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जारी करता है। निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो ये एनएसई की है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है आपका निफ्टी, ये याद रखना है। भारत का पहला महिला वित्त मंत्री, तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, और उसके बाद में वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। दोनों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना है ये नोट छापने का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। लेकिन दोस्तों, जो 1 रुपए का नोट है ना, ये कौन छापता है? तो ये वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। 1 रुपए से ज्यादा के जितने भी नोट है वो आरबीआई जारी करता है, और 1 रुपए का जो नोट है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, इंपोर्टेंट डेट है। अगला, एफडीआई का अर्थ क्या है? तो एफडीआई का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में अधिकतम एफडीआई किस क्षेत्र से आता है? तो याद रखना है भारत में सबसे ज्यादा जो एफडीआई आता है वो सेवा क्षेत्र से आता है, इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। और इसी सेवा क्षेत्र को बोला जाता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये आपका एमएसएमई का फुल फॉर्म है, इंपोर्टेंट है। नॉर्मल गुड किसे कहते हैं? तो आय बढ़ाने पर जिनकी मांग बढ़े। देखो, आय बढ़ाने पर जिनकी मांग बढ़े उसी को नॉर्मल गुड कहा जाता है। और गिफेन गुड्स किसे कहते हैं? तो आय बढ़ाने पर जिनकी मांग घटे उसे गिफेन गुड कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी है? तो कपड़ा उद्योग भारत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अगला, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो याद रखना है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2014 में। उसके बाद में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2016 में शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया।
डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया, तो 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया और 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। भारत में बेरोजगारी की माप कौन करता है, तो भारत में बेरोजगारी की माप करता है एनएसएसओ। एनएसएसओ आपका बेरोजगारी की माप करता है। किस योजना को गड़बड़ योजना कहते हैं, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है, तो गड़बड़ योजना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला आता है, भारत की पहली मिनी रत्न कंपनी कौन सी है, तो एचटीएम भारत की पहली मिनी रत्न कंपनी है। पीपी मॉडल का अर्थ क्या है, तो याद रखना है ये जो पीपी मॉडल है ना, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भारत में पहली निजी बीमा कंपनी कौन सी है, तो आईसीआईसीआई प्रोडेंटियल आपका भारत की पहली निजी बीमा कंपनी है। एलआईसी की स्थापना कब की गई, तो 1956 में एलआईसी की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई, शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई, मैंने आपको अभी बता दिया था। ठीक है, अगला, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखना है जो इंदिरा गांधी जी है, इन्होंने 5th पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया। किस योजना को गांधी योजना कहा जाता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को गांधी योजना कहा जाता है। भारत का पहला औद्योगिक नीति कब लाई गई, तो 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति लाई गई। औद्योगिक नीति संकल्प कब आया, तो 1956 में। देखो, औद्योगिक नीति तो 48 में लाए, लेकिन औद्योगिक नीति संकल्प कब आया, 1956 में। विदेशी व्यापार नीति कितने वर्षों के लिए बनती है, तो विदेशी व्यापार नीति 5 वर्षों के लिए बनती है, 5 वर्षों के लिए। अगला, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी मैंने अभी आपको बताया था एलआईसी, 1956 में स्थापना हुई। भारत में सबसे ज्यादा राजस्व किस कर से प्राप्त आता है, तो जीएसटी से सबसे ज्यादा राजस्व कर प्राप्त होता है भारत को, सबसे ज्यादा राजस्व कर जीएसटी से। भारत का पहला कार्बन डेटिंग प्रोजेक्ट कौन सा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया भारत का पहला कार्बन डेटिंग प्रोजेक्ट। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, तो ये एसबीआई भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, नोटबंदी का उद्देश्य तो अपन ने देखा ही था, 2016 में नोटबंदी हुई थी काला धन लाने के लिए। भारत में स्टैंड अप इंडिया योजना किसके लिए शुरू की गई, तो याद रखना ये जो स्टैंड अप योजना भारत में शुरू की गई, ये एससी एसटी और महिला उद्यमी के लिए शुरू की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी देश कौन सा है, तो ये अमेरिका है, अमेरिका है। और भारत का सबसे बड़ा आयात भागीदारी देश कौन सा है, तो ये चाइना है। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है, तो याद रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध सड़क परिवहन से है, सड़क परिवहन से है। एफपीआई का अर्थ क्या है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई का अर्थ है। मुद्रा योजना किसके लिए, तो छोटे व्यवसायी जो है, ये छोटे व्यवसायी जो है ये लोन ले सकते हैं मुद्रा योजना के लिए, मुद्रा योजना के द्वारा। ई श्रम पोर्टल किसके लिए, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल जारी किया। भारत में गरीबी का आकलन किस समिति ने किया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, एक तो लक्षद्वीप समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, ये तीनों समितियां का संबंध किससे है, तो ये गरीबी के आकलन से संबंधित है। अगला, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए, तो याद रखना है किसानों की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसमें 2-2 हजार की किस्त डलती है, वो 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर फ्री दिया था, वो 2016 में आपका स्थापना की गई। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी कौन सी है, तो कोल इंडिया माइनिंग कंपनी भारत की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है, कोल इंडिया। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है, तो जो केंद्र का वित्त मंत्री होता है, ये केंद्र के वित्त मंत्री ही आपका जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है। अगला, भारत में एनबीएफसी का विनिमय कौन करता है, तो एनबीएफसी का विनिमय भी कौन करता है, आरबीआई करती है। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य कब का है, तो याद रखना है भारत की जो इकोनॉमी है ये 5 ट्रिलियन हो जाएगी, वो कब तक हो जाएगी, तो 2027 तक का लक्ष्य रखा है। भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया, आंध्र प्रदेश में।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। भारत का विदेशी व्यापार नीति 2023 किसने लॉन्च की? तो ये वाणिज्य मंत्रालय ने जारी की। भारत की विदेशी व्यापार नीति किसने जारी की? तो वाणिज्य मंत्रालय ने। तो दोस्तों ये आज के इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ क्वेश्चन सारे आपको अच्छे लगे होंगे। आगे भी इसी प्रकार से डेली हम नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।